कुंभ राशि वालों, केतु का क्या होगा प्रभाव आपके ऊपर में, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर मैं चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वाले, केतु अभी से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि यानी कि आपके जस्ट सामने वाले भाव में रहने वाले हैं। इसका क्या प्रभाव होगा आपके ऊपर में, क्या 15 सकारात्मक परिणाम मिलेंगे आपको, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं और 5 नकारात्मक परिणाम भी बताऊंगा। लेकिन कुंभ राशि के 5 गुण और 5 अवगुण के बारे में भी बताने का प्रयास करूंगा। परीक्षण आपको करना है कि वो कितना सही है। इसके अलावा मैं प्रयास ये भी करूंगा कुंभ राशि वाले की केतु के बारे में भी कुछ अलग कुछ विशेष जानकारी आपको दे सकूं, क्योंकि केतु पर में बहुत कम चर्चा होती है। राहु, शनि, गुरु, इन सब के राशि परिवर्तन पर में खूब चर्चा हो रही है, लेकिन केतु की चर्चा ना के बराबर। तो आइए सबसे पहले कुंभ राशि के 5 अनोखे गुण के बारे में चर्चा करते हैं, जो अनकॉमन गुण है, जो सामान्य तौर पर में आपने नहीं सुना होगा। आइए, सबसे पहला, मौन में विचारों की गहराई। कुंभ राशि के लोग बाहर से शांत लगते हैं, लेकिन उनके भीतर विचारों का समुद्र चलता रहता है। यह मौन चिंतन उन्हें दूरदर्शी बना देता है। ये साधारण नहीं है। आपको बता दूं कि मौन में विचारों की गहराई है। ये वो मौन है, लेकिन मौन बाहर से आपको लग रहे हैं, अंदर से विचारों का समुद्र है, जिसमें वो एक एक करके चिंतन करते हुए दूरदर्शी विचार ले रहे हैं। दूसरा, सामूहिक चेतना से जुड़ाव। ये लोग केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक स्तर पर में बदलाव लाने की रुचि रखते हैं। क्या? व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक स्तर पर में बदलाव लाने में रुचि रखते हैं। कई बार ये सामाजिक क्रांति या जन जागरूकता का बीज बन जाते हैं, जिससे समाज में एक बड़ा बदलाव हो जाता है। देवी और सज्जनों, तीसरा, परंपराओं को नए ढंग से देखने की क्षमता। इनके पास में परंपरा को नए ढंग से देखने की क्षमता होती है। इसका अर्थ ये नहीं ये परंपरा के विरोधी होते हैं, ऐसा ना सोचिए, बल्कि परंपराओं को नया अर्थ देने में ये सक्षम होते हैं। यह गुण उन्हें आध्यात्मिक पुनर्व्याख्या की ओर ले जाता है। अनोखा प्रेम भाव। कुंभ राशि प्रेम को केवल दैहिक या भावनात्मक नहीं मानते। उनके लिए प्रेम एक मानसिक और आत्मिक जुड़ाव भी है। देवी और सज्जनों, वे सहचर की तलाश करते हैं, ना कि केवल साथी की। ऐसा साथी जो सहचर हो। सहचर का अर्थ है, सह का अर्थ है साथ, चर का अर्थ है चलने वाला, जो साथ चलने वाला हो। फिर एक बताने जा रहा हूं जिसे आपने कभी शब्द भी नहीं सुना होगा, सांस्कृतिक समावेशिता। कुंभ राशि में कूट कूट कर भरी होती है। जैसे कुंभ जातक किसी एक परंपरा में बंधे नहीं होते हुए कई संस्कृतियों का आत्मसात कर सकते हैं और एक वैश्विक दृष्टिकोण भी रखते हैं, जैसा आपको मैं बता रहा हूं। वैश्विक दृष्टिकोण, वसुधैव कुटुंबकम, इस बात को रखते हैं। कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो पूरी दुनिया पर जिसका प्रभाव होता है, बहुत हाई लेवल की चीजें होती है। कुंभ राशि के 5 छुपे हुए अवगुण, अनस्पोकन नेगेटिव थिंग्स। क्या है? पहला, अंदरूनी असहिष्णुता होता है इनके पास में। यद्यपि बाहर से ये सहिष्णु दिखते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उनकी विचारधारा से सहमत हो जाए तो ये उसे मन ही मन उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इनके विचारधारा से असहमत हो गया, यानी कि उस बात को, जैसे मैंने मान लो कहा कि ये दुनिया गोल है, और किसी कुंभ राशि वाले ने कहा ना, दुनिया तो भाई रेक्टेंगल में है, और मैंने उस बातों को कट कर दिया, तो ये मन ही मन उस व्यक्ति को अस्वीकार कर देते हैं। उसके साथ रहना, उठना, बैठना इनको अच्छा नहीं लगता। दूसरा,
अति तटस्थता होता है इनका, यानी कि कई बार इनकी तटस्थता ही इतनी अधिक हो जाती है कि ये भावनात्मक रूप से नीरस प्रतीत होते हैं। इनसे संबंधों में दूरी आ जाती है, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। अति सिद्धांतवाद अति सर्वत्र वर्जते, अपने विचारों और संबंधों में इतने दृढ़ होते हैं कि व्यवहारिक जीवन में लचीलापन नहीं दिखा पाते। इससे ये एकाकी हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। अप्रत्याशित विद्रोह, जब तक मन में विशेष चीजें हैं किसी के प्रति तब तक तो ठीक है, लेकिन जब मन में विरोध पनपता है देवी और सज्जनों, तो कुछ समय के लिए तो ये शांत होते हैं, लेकिन एक दिन अचानक से विद्रोह कर बैठते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति स्तब्ध हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि भाई ये क्या हो गया, कैसे हो गया, उसको पता ही नहीं लगता है। मैं अलग हूं की भावना, ये हमेशा खुद को भीड़ से अलग समझते हैं, जिससे कभी कभी उनमें श्रेष्ठता का बोध जो है सो विशेष होता है। ये कुंभ राशि के बारे में 5 वो अवगुण थे जो आपने, मुझे नहीं लगता कि जीवन में कभी सुना होगा, और 5 वो गुण थे जो भी कभी आपने नहीं सुना होगा। मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं। आइए थोड़ा सा केतु के बारे में भी ऐसी ही बातें आप जान लें, क्योंकि केतु पर बहुत कम चर्चा होती है। केतु का स्वभाव, केतु एक छाया ग्रह है देवी और सज्जनों, जो मोक्ष, रहस्य, पराविज्ञान, वैराग्य, आत्मज्ञान, अंतर्ज्ञान, इन सब से जुड़ा हुआ होता है। यह सांसारिकता को छोड़ करके व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर ले जाने का प्रयास करता है। केतु का आधिपत्य जो है सो अंतरिक्ष विज्ञान, रहस्यमयी विज्ञान, तंत्र मंत्र, अध्यात्म, कीड़े मकोड़े, जहरीले जीव, सांप, बिच्छू, पुरानी आत्माएं, पूर्व जन्म के संस्कार, गुप्तचर एजेंसी, हैकिंग, जासूसी, ज्वर, महामारी, संक्रमण, आत्मिक चिकित्सा, रिचुअल हीलिंग और ऋषियों के मार्ग पर चलने वाला ये जितना भी है, ये सब कुछ केतु के कंट्रोल में आता है। एक सांस में कितनी बातें बता दी आपको। आइए केतु के शुभ और अशुभ फल को समझते हैं कि केतु अगर अच्छा हो तो क्या शुभ फल आपकी कुंडली में दे सकता है, केतु अगर बुरा हो तो क्या अशुभ फल दे सकता है, अथवा जो फल मैं बताने जा रहा हूं, अगर ये अच्छा फल मिले तो समझे कि केतु बढ़िया है, और ये बुरा फल मिले तो समझे कि केतु खराब है। आइए केतु के कुछ अच्छे फल को समझिए। पहले तीव्र बुद्धि और गहन अंतर्दृष्टि होती है, जिसका केतु शुभ होता है। दूसरा, तंत्र मंत्र, ध्यान, योग, इन सब की सिद्धि व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, जिसका केतु शुभ होता है। जिसका केतु शुभ होता है उसको अचानक से धन प्राप्ति होने लगती है, गुप्त स्रोतों से धन का लाभ विशेष तौर पर मिलने लगता है। आध्यात्मिक उन्नति या आत्मिक शांति को वो व्यक्ति प्राप्त करता है। रहस्यमय विषयों में निपुणता, जैसे एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, मैजिक इत्यादि। अगर ये सब अगर फल आपको प्राप्त हो रहा है, या इसमें से कुछ चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं, तो आप समझ लें कि केतु आपकी कुंडली में शुभ है। अगर केतु बुरा है तो आपको कैसे पता चलेगा? जैसे कि मानसिक भ्रम, अवसाद, भ्रमित निर्णय, त्वचा रोग, नस की समस्या, अचानक चोट, दुर्घटना, सांसारिक अलगाव, आध्यात्मिक अकेलापन, आकस्मिक नुकसान, विश्वासघात, सही ट्रैक पर से भटक जाना, झूठा गुरु, गलत राह पर चलना, ये सब जो है अगर होने लगे तो समझ जाएं कि आपके कुंडली में केतु बुरा है। आइए अब समझते हैं कुंभ राशि वालों के लिए केतु का क्या प्रभाव रहेगा। सप्तम भाव में केतु है, सिंह राशि। दृष्टि इसकी सप्तम से पंचम दृष्टि एकादश भाव पर, जो धन, मित्र और लाभ का घर है। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर, जो खुद का व्यक्तित्व है, और नवम दृष्टि तीसरे भाव पर, जो पराक्रम, छोटा भाई बहन, साहस, संचार आदि होता है। आइए 15 सकारात्मक परिणाम को पहले समझते हैं। सबसे पहला, अत्यधिक स्वतंत्रता की भावना। वैवाहिक या साझेदारी संबंधों में इस समय में आपको निर्भर
रहना पड़ेगा। आत्मनिर्भर ये केतु आपको बनाएगा, बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे। दूसरा, आध्यात्मिक जीवन साथी, यानी कि जीवन साथी धार्मिक, योगी या रहस्यवादी प्रकृति का हो सकता है। तीसरा, आप में रहस्य, व्यक्तित्व में रहस्य, यानी कि प्रथम भाव पर दृष्टि आपको रहस्यपूर्ण और आकर्षक बनाता हुआ प्रतीत हो रहा है। भविष्य की योजनाओं में अलग दृष्टिकोण। 11वें भाव पर दृष्टि से अनोखे विचार और लाभ के नए स्रोत मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। गूढ़ विद्याओं में रुचि, तंत्र मंत्र ज्योतिष ध्यान, इन सब में खूब रुचि केतु इस समय में जागृत करेगा। सामाजिक अलगाव से शक्ति प्राप्त करना, एकांत या अलग अलग रह करके उन्नति का कारण ये केतु आपको बना सकता है। तर्क शक्ति और अनुसंधान क्षमता देगा। जैसे तीसरे भाव पर दृष्टि है तो अनुसंधान, लेखन या खोज में आपको कुशलता केतु प्रदान करेगा। अगला बताऊं मैं तो अंतर ज्ञान शक्ति, यानी कि अंतर ज्ञान आपका शक्तिशाली हो जाएगा इस समय में। अब चेतन ज्ञान या पूर्वाभास की शक्ति आपके अंदर जो है सो विकसित होने लगेगी। जो कोई घटना होने वाली है तो केतु ही ऐसा करता है कि पहले ही उन चीजों की जानकारी दे देता है। साहसिक कार्यों में रुचि, यानी कि तीसरे भाव की दृष्टि आपको जोखिम लेने वाला जो है इसको बना देगा। कलात्मक या थिएटर में रुचि, इस समय में आपको कलात्मक सहयोगियों की ओर और कलात्मक क्षेत्रों की ओर विशेष झुकाव जो है सो केतु करने का प्रयास करेगा। गैर परंपरागत विवाह, यानी कि विवाह या साझेदारी में अनकन्वेंशनल तरीके से आप इस साल में अभी से लेके 2026 के 5 दिसंबर तक कुछ कर सकते हो। कम मित्र लेकिन गहरे संबंध। 11वें भाव पर दृष्टि से मित्र कम होंगे आपके, लेकिन जो ही होंगे भरोसेमंद बनेंगे और सच्चे मित्र बनेंगे। विवाह में आध्यात्मिक उद्देश्य, शादी केवल सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक यात्रा का भी हिस्सा होता है जो आपको प्राप्त होगा। विवेकशील और मौन स्वभाव, बातों से ज्यादा कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे। नए दृष्टिकोण से समाज को देखना, वैचारिक रूप से क्रांतिकारी सोच वाले व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे। ये वो 15 सकारात्मक परिणाम थे जो केतु के कारण आपको मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ न कुछ बुरा भी होगा। क्या बुरा होगा तो आइए उसको समझते हैं। 5 नेगेटिव रिजल्ट। विवाह में दूरी या अलगाव की संभावना, केतु विच्छेदक ग्रह माना जाता है, तो सप्तम भाव के रिगार्डिंग पार्टनरशिप, वैवाहिक जीवन, इन सब में कुछ परेशानी दे सकता है। स्वभाव में अजीबपन या सनकीपन। प्रथम भाव पर दृष्टि से आपके व्यवहार और सामान्य या समाज में अलग हो सकते हैं, ऐसा देखने को मिल सकता है। मित्रों के साथ भ्रम या धोखा। 11वें भाव पर दृष्टि आपको मित्रों से धोखा दिलवा सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा आकांक्षा और आशा ना रखें। संचार में अस्पष्टता। तीसरे भाव पर दृष्टि आपको संप्रेषण अस्पष्ट करवाएगा, यानी कि रहस्यमय या भ्रमित करने वाला विचार आपको दे सकता है। सामाजिक संबंधों में कटाव, साझेदारी और सार्वजनिक संबंधों में भरोसे की कमी आपको महसूस होगी या दूरी महसूस होगी। देवी और सज्जनों, तो ये वो 5 बुरे और 15 अच्छे रिजल्ट थे जो केतु के कारण मैंने आपको बताए। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पर्सनली अगर जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैं जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजिए। 100% एक्यूरेसी के साथ उचित शुल्क पर मैं आपको जानकारी प्राप्त हो। अच्छा लगा तो वीडियो को फिर से एक बार मैं कहूँगा कि 10-20 लोगों को शेयर कर दें। राधे राधे, राम।